Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Herds. Success in your hand. आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड। आज जानेंगे ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जानते हो ब्लड का रोल क्या होता है कि किसी भी मेन क्या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और कोई भी पार्ट है या कोई भी सब्सटेंसेस है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम ब्लड का रहता है। अब देखिए, अगर अपन कलर की बात करते हैं तो आप जानते हो ये चीज की ब्लड रेड कलर की होती है जो हमारे बॉडी के अंदर में फ्लो होता है। अब ब्लड के रेड कलर के होने का जिम्मेदारी कौन करता है या किसकी जिम्मेदारी है ये कि ब्लड की जो कलर है वो रेड कलर की होगी? वो होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक्चुअल में जो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है। यही जिम्मेदार होते हैं कि आपकी जो ब्लड की जो कलर है वो रेड होगी। अब देखिए, अगर कंपोनेंट्स की बात करें, ये तो भी नया टर्म आ गया रेड ब्लड सेल। तो अब देखते हैं इनमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं। अच्छा, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स के अलग अलग रोल होंगे। ये इसको अपने को एक एक करके देखना है। तो देखो, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन सा है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, या इसको सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सेल और कॉर्पस्कल एक ही है, कंफ्यूज मत होना इसमें। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये चार आपको स्टडी करना है। चलिए, अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो नॉर्मली आपकी जो ब्लड में, देखो ब्लड आप जानते हो कि ना ये लिक्विड सब्सटेंसेस है। तो ब्लड में जो लिक्विड वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में इस प्लाज्मा के कारण है। ठीक है, देखो प्लाज्मा एक्चुअल में वो लिक्विड होता है और ये कलरलेस होती है। इसको ये चीज को समझ लो अच्छे से कि आपकी जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड होता है। भले वो रेड कलर का दिखता है, लेकिन रेड कलर इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का दिखेगा। ये खाली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कैरी करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिखा है कि ये 90% वाटर विथ मैनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि ये खाली अपने अंदर में कैरी करेगा और लेके जाएगा। जैसे जैसे ब्लड जहां जहां जाएगा तो उसके अंदर में जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उस सब्सटेंसेस को कैरी करने वाला होता है प्लाज्मा। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना कि 90% वाटर विथ मैनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ठीक है, मतलब यहां तक कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं उसको भी कैरी करने का काम इनका रहता है। ठीक है, किसका? प्लाज्मा का। प्लस 90% वाटर, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन, हार्मोन, मतलब आपके बॉडी में होने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने, चाहे वेस्ट की बात करो, चाहे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करो, चाहे हार्मोन्स की बात करो, ये सारे के सारी कैरी करने का जो काम है वो रहता है प्लाज्मा का। ठीक है, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, इनका वर्क क्या रहेगा? दे विल कैरी। ठीक है, सिर्फ कैरी करने का काम करते हैं, यही इनका फंक्शन है विथ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। अब आते हैं आरबीसी या रेड ब्लड सेल। देखो, आपकी जो ये देखो, इनमें ना मेनली प्रेजेंट रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट क्या होती है? मतलब छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे सेल के अंदर में भी छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको पिगमेंट कहते हैं। तो वो होती है आपकी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रेड कलर की होती है, ये हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। ये सब ये खाली नाम याद रखो, आपका इतना रोल क्या है उतना ज्यादा आपको जानने जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन नाम याद रखें। ठीक है, कहां पर होती है? ये रेड सेल्स में होती हैं या आरबीसी में होती हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण आपकी जो ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लड की रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेड ब्लड सेल। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इसके अंदर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से इतना पार्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। हीमोग्लोबिन जो है ये नॉर्मली आपकी कैरियर का काम करती है ऑक्सीजन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन कैरियर जो है आपके बॉडी के अंदर में, मतलब सेल्स के अंदर में या ब्लड में, जो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, वो कैरी करेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपने क्या देखा कि वेस्ट जितने, चाहे वेस्ट है चाहे हार्मोन्स हैं, ये इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस है उसको कौन कैरी कर रहा था, प्लाज्मा कैरी कर रहा था। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो पार्ट होगा, ऑक्सीजन कैरी करने का पार्ट जो भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन करते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखें आगे, ये ऑक्सीजन जो है ये लंग्स से आपकी होल बॉडी पार्ट्स तक ये सप्लाई करते हैं। ऑफकोर्स जब आप इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ आता है, लंग्स में आता है। लंग्स से फिर आपकी ब्लड में रिलीज हो जाती है। ब्लड जो है आपके पूरे बॉडी के पार्ट तक लेके जाता है इसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब देखिए आगे, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरिड बाय हीमोग्लोबिन फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। आपने क्या देखा, प्लाज्मा में भी देखा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, फिर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, तो ये कैसे होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आरबीसी में भी जो आपकी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में कुछ अमाउंट में, ठीक है, टोटल नहीं, कुछ परसेंटेज, बहुत थोड़ा सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है। ठीक है, जिस तरीके से ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है लंग्स से, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये लेके आता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, मेनली जो कैरियर जो है वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी के बारे में जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो देखो शेप की बात करें, ये सर्कुलर शेप पे होते हैं और इनके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो इनकी लाइफ स्पैन जो है ना, देखो यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जिसके पास ना न्यूक्लियस नहीं होते, उनकी जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये पॉइंट को ना बस थोड़ा सा पकड़ के रखना। तो ये क्या हो गया, सर्कुलर शेप में हो गया और इनके पास न्यूक्लियाई नहीं है। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा छोटी रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई नहीं है, इसी कारण इनकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, जिसके कारण दे डोंट हैव न्यूक्लियाई इन देम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए सरवाइव करते हैं। ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, कि जो लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की होती है। ये सिर्फ 4 मंथ के लिए ही सरवाइव कर पाते हैं, उसके बाद ये नहीं जीते। फिर लगभग 3 मिलियन आरबीसी हर दिन मरते हैं। कितने मरते हैं, 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। ठीक है, 30 लाख आरबीसी आपकी ब्लड के हर दिन मरते हैं और उससे 4 टाइम्स हर दिन बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, मतलब अगर 3 मिलियंस मर रहे हैं तो उसके 4 टाइम मतलब 12 मिलियंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ में। डब्ल्यूबीसी पे देखो मेनली क्या होता है, सबसे पहले तो देख ले डब्ल्यूबीसी का रोल क्या रहेगा और वो दिखते कैसे हैं। डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बड़ी हो सकती है। लेकिन शेप की बात करें तो अलग अलग जो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें आपकी जो शेप है वो अलग अलग होगी। डब्ल्यूबीसी जो है ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं नंबर में एज कंपेयर टू आरबीसी। ठीक है, आरबीसी तो आप जानते हो कि 3 मिलियन मरते हैं और उससे 4 टाइम्स मतलब 12 मिलियन एक दिन में बनते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं आरबीसी के कंपैरिजन में। डब्ल्यूबीसी का रोल क्या रहता है, ये हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी जो जर्म्स से फाइट करने की जो कैपेसिटी है और एंटीबॉडीज बनाने की जो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर जर्म्स के खिलाफ, आप जानते हैं ना बॉडी के अंदर में कुछ है ऐसा जो कीटाणु के खिलाफ लड़ रहा रहता है, तो कीटाणु के खिलाफ लड़ने का जो काम है वो रहता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स और कोई भी फॉरेन बॉडी जो आपके बॉडी के अंदर में आके आपको बीमार करे, उसके खिलाफ ये लड़ते रहते हैं।
देखो कुछ डब्ल्यूबीसी जो है उसको तो ये जो आपके मतलब कुछ जर्म्स ऐसे रहते हैं जिसको डब्ल्यूबीसी खा जाता है ताकि वो आपको बीमार ना करे, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो एंटीबॉडीज बनाने का जो काम है इस डब्ल्यूबीसी का रहेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज एक तरह का केमिकल होता है जो नॉर्मली आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है वो आपके बॉडी के अंदर में बनाता है, ताकि आप जो बॉडी के अंदर में जो वायरस या फिर किसी भी चीज से या किसी भी तरह के जर्म से जो लड़ने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सब इस तरह के जो नाम है ना इसको जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इसी टर्म्स में पूछ दिए जाते हैं। एट द लास्ट अब देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअल में वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये नॉर्मली आपके देखो बोन मैरो में पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये जो पूरा जो ब्लड का जो रोल है, ठीक है, इसमें मेनली जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे एक्चुअल में बोन मैरो में ही मिलते हैं। तो बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर में ब्लड के सेल्स को फॉर्मेशन के लिए। तो ब्लड के सेल्स के फॉर्मेशन मेनली आपके कहाँ पे होंगे, बोन मैरो में। ठीक है, चले आगे देखें। ये एक्चुअल में प्लेटलेट्स एकदम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और ये सेल्स में आपके प्रेजेंट रहते हैं। इनमें भी न्यूक्लियाई नहीं होती, तो अगर न्यूक्लियाई नहीं है तो इनका लाइफ स्पैन कितना रहेगा, छोटा ही रहेगा, सीधी सी बात है। जिनके पास न्यूक्लियाई नहीं है उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है। तो अब देखिए जरा इसमें ये कहाँ पे होंगे, ये एक्चुअल में बनते हैं बोन मैरो में, ये मैंने बता दिया। इसका फंक्शन क्या है, देखो जब आप देखते होंगे जब आपको कभी चोट लगती है तो आपकी चोट लगने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड निकलती है। तो ब्लड जब निकलती है उसके बाद कुछ समय बाद आप देखते हो कि ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है। ठीक है, पहले निकल रहा होता है, थोड़े समय बाद अपने आप रुक जाता है। तो क्या होता है कि जब भी आपके कहीं सा फॉर एग्जांपल फिंगर कट गया आपका, तो फिंगर के कटने से जो ब्लड जब निकलना शुरू होता है तो ब्लड में भी आपके प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि आपकी जो भी वुंड जो रहता है उसके ऊपर में कवर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कवरिंग योर वुंड। ठीक है, जैसे जैसे वुंड आपकी कवर होते जाती है तो ये एक तरह से कवर का काम कर देता है, ब्लड को फ्लो होने से रोक देता है। ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर में जम जाएगा, एक तरह से थपका बना देगा। ठीक है, उसके ऊपर पूरी तरीके से जम जाता है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाए। इसीलिए क्या होता है, देखो अब ये तुरंत के तुरंत तो काम नहीं कर सकते कि जैसे कटा तुरंत के तुरंत लेयर चढ़ा दिए, नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए थोड़ी देर तक आपकी ब्लड निकलती है, थोड़ी देर बाद आपकी जैसी कवरिंग अपना बना लेता है तुरंत आपके ब्लड के फ्लो होने रुक जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या रहेगा, तो ये आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करेंगे। ठीक है, ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल नर्डी हर्ट्स को। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।